दोस्तों, भाइयों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट, ज़िला कचहरी शाहजहाँपुर। आज मैं आपको धारा 415 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। छल, चीटिंग, धोखा। धारा 415 से लेके धारा 420 तक इसी के बारे में बताया गया है। छल, चीटिंग, बेईमानी से किसी को धोखा देकर कुछ हासिल करना, चीटिंग करना बेईमानी से। इसमें इंटेंशन शुरू से ही बेईमानी का होना चाहिए। बेईमानी के इंटेंशन से किसी को छल करना, चीटिंग करना 415 आईपीसी में अपराध है। अब कैसे? कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्वक या बेईमानी से, बेईमानी की नीयत से उसको मजबूर करता है। क्या मजबूर करता है? बेईमानी की नीयत से उसको मजबूर करता है कि किसी चीज़ के बारे में, किसी संपत्ति, किसी चीज़ के बारे में ये मजबूर करता है, उसको विवश करता है कि वो संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दे और उसको विश्वास दिलाता है। लेकिन उसका इरादा, उसका इंटेंशन शुरू से ही क्या है? बेईमानी करने का है। यानी वो जो बात कह रहा है दूसरे व्यक्ति को, जिस बात के लिए विश्वास दिला रहा है कि ये चीज़ आप उस व्यक्ति को सौंप दो और आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसका इरादा बेईमानी करने का है कि अगर उसने उसे सौंप दी तो वो चीज़ बेईमानी से वो प्राप्त कर लेगा। तो ये क्या होता है? बेईमानी, चीटिंग। ये चीटिंग है, 415 का अपराध है। या किसी व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि तुम सहमति दे दो, किसी संपत्ति के बारे में सहमति मांगता है कि संपत्ति के बारे में सहमति दे दे कि उस संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति रख ले। इस आशय से धोखा देकर वो उससे सहमति ले लेता है, और या उसको उस पर ऐसा दबाव बनाता है, उसको प्रेरित करता है उससे सहमति लेने के लिए कि वो संपत्ति दूसरे व्यक्ति को रखने के लिए दे दे। तो ये 415 आईपीसी का अपराध हो जाता है। इसको छल कहते हैं, चीटिंग। ये चीटिंग है, छल है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को झूठा ये विश्वास दिला देता है, जैसे कि कोई चीज़ उससे उधार लेना है और वो उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो एक बड़ी नौकरी में है, यानी वो कोई बड़ी सर्विस कर रहा है, कोई सिविल सर्विस में है। वो अगर वो ये कहता है कि सिविल सर्विस में वो है, बड़ी सर्विस में है, या कोई बड़ी सर्विस बता देता है और ये विश्वास दिलाता है और उसकी बेईमानी की नीयत है शुरू से ही, और उससे कोई संपत्ति या माल, या उससे कोई संपत्ति किसी को दिलवा देता है, या कोई माल उधार दिलवा देता है या ले लेता है, और उसको धोखा देकर, उसको धोखा क्या देता है? धोखा ये देता है कि वो ऑफिसर है या बड़ी नौकरी में है, और ये विश्वास दिलाता है कि उसका पैसा या उसका माल उसे वापस आ जाएगा। और वो अगर ऐसा कर देता है और उसकी कीमत चुकाने का उसका इरादा बिल्कुल नहीं है, शुरू से ही उसका इरादा ये नहीं है कि वे सोच के आया है कि हमारा इरादा यह है कि इसकी कीमत हम नहीं चुकाएंगे, तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? 415 का अपराध कर रहा है, यानी वो छल कर रहा है। या और आपको एग्जाम्पल देते हैं, कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बताता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ब्रांडेड है, इस चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति को ख़रीदने के लिए उत्प्रेरित करता है, यानी उसको उस पर दबाव बनाता है कि ये ब्रांडेड चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम खरीद लो। बेईमानी से उसको विश्वास दिलाता है और उसका मूल चुकाने के लिए उससे कहता है, और वो ऐसा करवा देता है, तो धारा 415 आईपीसी का अपराध है। इसी तरह आप ये समझ लें, एग्ज़ाम्पल और आपको बताते हैं
कि कोई किसी से कोई संविदा करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कोई व्यक्ति लखनऊ में बैठा हुआ है और लखनऊ से 1000 किलोमीटर दूर उसका अपना कोई घर है और वो किसी पुताई पेंटर को, ठेकेदार को, किसी ठेकेदार को फ़ोन करके कहता है कि वो हमारा घर जो है फलानी जगह स्थित है, उसको आप पेंट करवा दीजिए। तो वो ठेकेदार उससे ठेका ले लेता है, यानी उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, संविदा कर लेता है। लेकिन वो क्या करता है, कुछ दिनों के बाद उसको फिर फ़ोन पर बताता है कि भाई देखो, हमने आपका घर पोत दिया है, आपके घर की पुताई हमने कर दी, आपका घर के जो भी काम आपने बताए थे, पेंट के या दीगर काम बताए थे, वो हमने सब कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो 1000 किलोमीटर दूर पे बैठा हुआ व्यक्ति था जिसने ये ठेका दिया था, तो उसने ये विश्वास कर लिया कि हाँ भाई, इसने जो है हमारा काम कर दिया है और अकाउंट नंबर आज दे दिया, अकाउंट नंबर में उसने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसने क्या करा, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने छल किया, यानी धोखा किया, उसको चीट कर दिया, यानी ये क्या है, चीटिंग है, उसने चीटिंग कर दी। इसी तरह आप समझें कि कोई व्यक्ति ये जानता है कि जो उसके पास हीरे नहीं हैं, ये नकली चीज़ है कोई, लेकिन ये विश्वास है उसको कि ये हीरे नहीं हैं, ये उसे पूरा भरोसा है और वो उनको किसी को बेचने के लिए या किसी के पास गिरवी रखे उसके बदले कुछ माल यानी रुपया प्राप्त करने का प्रयास करता है कि ये हमारा माल रख लो और इसके एवज में, इसके बदले हमको इतना रुपया दे दो, ये हीरे हैं। और उसकी नीयत बेईमानी की है, वो हीरे हैं ही नहीं, वो नकली कोई चीज़ है, कोई नकली चीज़ है, हीरे नहीं है वो। उसकी नीयत क्या है, उसकी नीयत यह है कि हमें इसको ठगना है, यानी इसे चीट करना है, इससे चीटिंग कर रहे हैं हम। उसकी नीयत यह है, उसका इंटेंशन यह है कि इसको ठग लेना है। तो उसने उसको ठगने के लिए, उसको चीट करने के लिए, उसे छल करने के लिए उसे हीरे बताए जो वो हीरे हैं नहीं, और उसके एवज में उसने उससे माल ले लिया, कुछ उधार रुपया ले लिया या गिरवी रख के ले लिया, किसी के नाम से ले लिया, जैसे भी ले लिया उसने। तो उसने क्या किया, उसने 415 आईपीसी का अपराध कर दिया। और ये 415 आईपीसी का अपराध शुरू से ही छल, बेईमानी पर आधारित होता है। यानी जो ये काम कर रहा है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा, तो उसका इरादा ही पहले से, उसका इंटेंशन ही पहले से होता है शुरू से ही कि इसको हमें ठगना है, यानी चीट करना है, इसको इसके साथ छल करना है, छल कपट से इससे उसको फ़ायदा लेना है, ये वो पहले से ही इरादा कर लेता है। तो ये 415 आईपीसी का गंभीर अपराध है और इसमें सज़ा और जुर्माना दोनों है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कागनिजेबल ऑफेंस है और इसमें ज़मानत के लाले पड़ जाते हैं, जिसमें आदमी, उस व्यक्ति को जिसने ये चीटिंग किया है, जेल ही जाना पड़ता है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो जब जैसे ही अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और कानून की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई शंका है या कोई किसी भी तरह का या इसी तरह का कोई आपके साथ हादसा हो गया हो या आप खुद इसमें मुलज़िम हो ऐसे किसी केस में और आपको कोई सलाह चाहिए, कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं।